वंशी की ही अनुगत समस्त सहचरी वृंद। एक बार महाराज जी कह रहे थे एकांत में, बहुत कृपा है, जो वस्तु मिली है ना अभी जान नहीं पा रहे, पर हे सजनी जो के चरण कृपा, उनका सानिध्य बहुत बड़ी बात बन गई, आप स्वयं जान जाओगे। एकांत में कह रहे थे महाराज जी, एकदम सरल सहज, बिल्कुल। ये अब क्या कहें, अब कुछ तो कहना है, यद्यपि बहुत बड़ी की उपमा कैसे दी जाएगी, पर अपनी वाणी को कैसे भी सार्थक करना। कवियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि आप आकाश की उसको नापा जा सकता है नहीं, पर फिर भी उसकी कुछ ना कुछ कहकर अपने को सार्थक किया जाता है। ऐसे ही इन महापुरुषों की, गुरुजनों की बात कैसे तोल सकते हैं, पर अपने को धन्य करने के लिए कुछ कह सुनकर अपने हृदय, क्योंकि इन्हीं का जस गायन करके अपना जीवन है। जैसे छोटा बालक होता है ना, एकदम सरल, इस समय वर्तमान केवल हमारे लिए विराज, उनकी मधुर मुस्कान, उनका देखना, उनका बोलना, इसी से सब कुछ है, कुछ नहीं करना। आज कोई कह रहे थे पास कि बस ऐसे किसी ने अगर महाराज जी को कर दिया ना एक बार, बोले हो गया उसका काम। ये सब बातें तो ठीक ही है, पर हो गया। प्रातःकाल महाराज जी भी कह रहे थे खूब साधन करो, साधन के लिए निषेध नहीं है, बात को समझना। साधन करने के लिए मना नहीं हो रही, पर बात है कि हृदय में विश्वास साधन का ना हो, भरोसा साधन का ना हो, अपने बल का ना हो, अपनी बुद्धि का ना हो, अन्य आश्रय का ना हो, धन का ना हो, जन का ना हो, भरोसा हो केवल श्री जी का। ये सब हो रहा है, पर मेरी बात मेरी श्री जी से, और ढूंढने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने विराज, जैसे कह दिया बस वैसे। अब कहने की आवश्यकता है क्या? बोले आप लोग अपनी धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है, पर आप लोग तो अपने ही, ये बहुत बड़ी बात है। कोई अकिंचन महापुरुष जिसने प्रकट रूप में जो देख रहे हैं घर बार, वो हमें अपना कह रहे, समस्त चराचर में कोई ने उसे अपना मान रहा है, हमें अपना मान रहा, कह रहे आप अपनी आत्मा हो, आपको बस आशीर्वाद दे रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं। आपका खूब प्रेम नाम में बढ़े, आपकी रति निरंतर श्री श्यामा श्याम में बढ़े, ये है सच्चा कृपा प्रसाद है उनका। उनके सानिध्य से, उनकी कृपा भरी दृष्टि से वास्तविक। अब प्रसंग देखो उन्हीं का है, बात यही है, जब चर्चा चाहे कैसे भी देख लो, रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश वंश एक ही है, कोई अलग नहीं है। आचार्य का यदि जस हो रहा है तो गुरुदेव का जस है, गुरु का जस हो रहा है आचार्य का जस है। बिना गुरु के आचार्य की चरणों में निष्ठा नहीं होती, और बिना आचार्य निष्ठा के श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होती, ये निश्चित मत है। यही है, कोई विचार करे कि हम आचार्य चरण होकर, आचार्य चरण की शरण होकर और सीधा प्राप्त कर लेंगे, नहीं जरूरत है हमें, नहीं हो सकता, जान ही नहीं पाओगे। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री नाभा जी कह रहे हैं, व्यास सुबन पथ अनुसर सोई भले पहचानी, हरिवंश गुसाई भजन की सकृत रीति को जानिए, कोई एक लाखन में। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हित महाप्रभु की रीति को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान पाछे श्याम ध्यान। लाडली जो कोई विधान, कैसे इन आचार्यों के चरणों में हमारी आसक्ति होती, इन गुरुजनों की कृपा से। जिस समय मुस्कुराते हुए देख लेते हैं, अरे लुट गया वो जिसकी ओर ऐसे देख लिया ना, गया वो कहीं बात कर ली, अब वो कितना भी उसका प्रियजन हो, घर वाले हों, बस अब नहीं रह सकता, अब बस गुरुदेव के पास, वो जो कह देंगे। प्राण छोड़ सकता हूँ, पर उनकी आज्ञा नहीं छोड़ सकता। एक बार मुस्कुराते हुए जहाँ देखा हो गया। ये बहुत वास्तविक कहते हैं, यदि महाराज जी ऐसे सहज में देख ले तो ये वही है।
ये जितना भी है ना, अपनी तो हम कहते कोई भजन वजन या कुछ पुण्य हो पूर्व के या योग भ्रष्ट हो, ऐसा तो नहीं कहीं दिखता। हाँ, उनकी दृष्टि बस मुस्कुरा कर ऐसे देखा, खड़े रहते थे हम तो बस ऐसे देखा, कुछ कहते नहीं थे, बस ऐसे देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। वो मुस्कुराना भारी पड़ गया। एक बार मुस्कुरा कर देख, और कहीं पास में आकर ऐसे हाथ रखे बात कर ली, और उससे ज़्यादा कभी हाँ हम हैं ना, और हृदय से लगा लिया, गया। अब नहीं है किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसे घसीट सके। कैसी भी स्थिति उसके जीवन में आ जाए, नहीं हो सकता, पक्की बात, नहीं हो सकती। ये महिमा है। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, जरा सा दृष्टि को घुमाते हुए मुस्कुरा कर देख लो, ऐसा ही है ना। सरस हास मुस्कुरा, मधु बोलन, ठीक हो, प्रसन्न हो ना, हाँ निश्चिंत रहो, मधु बोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलम पट, बस कीने बिनु मूलन। तो अति आसक्त चित्त संसार में बिना प्रयास के घसीट के प्रिया प्रीतम के चरणों की ओर। ये समर्थ महापुरुष, अपने ऊपर बड़ा सौभाग्य, अपने ऊपर बड़ी कृपा है कि हमें प्रकट में सानिध्य प्राप्त हो गया। वे देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। महती कृपा श्री जी, निश्चिंत रहना चाहिए। कुछ भी हो आप जानो। इसीलिए प्राय एक बात कहते हैं, कुछ भी हो जाए भरोसा न टूटना। कैसी भी गलती हो जाए, हो सकता है कराल कली काले भाई, क्या साधन करें। एक सेकंड में मन की वृत्ति को कहाँ घसीट के खड़ा कर देते हैं। एक सेकंड में ऐसे आचरण हो जाएंगे, एक क्षण में, क्योंकि पूर्व अभ्यास और अभी पूर्ण समर्पण हुआ नहीं, भगवत साक्षात्कार हो तो एक क्षण में। इसीलिए कह रहे हैं भजन का भी बल नहीं, भरोसा इनका तो सच्ची मानना, चूक हो ही नहीं सकती, क्योंकि संभालने वाले आप हैं। वे अपनी समर्थ बाहों से पकड़े हुए हैं। पर जहां अंदर कुछ भी हो कि ऐसा तो है, फिर गिरना, फिर वो गिरना भी ऐसा नहीं कि नष्ट हो गया। उन्हीं की जैसे बालक छोटा चलता है, पीछे माया है देख रही है, जरा सा कहीं डगमगाए तो तत्काल उसकी बाहें हैं पकड़ने, और वो डगमगा रहा है तो उसका गिरना नहीं है, उन्हीं की सबल बाहों में। दूसरा कोई ऐसा नहीं कि उसको माँ है, ऐसे ही वो विराजमान है साथ में। यदि मार्ग में डगमगा रहे भी हैं तो वो हैं, उनकी बाहुएं हैं। ध्यान देने की बात होती है, पकड़ने की बात होती है। ऐसी ऐसी बातें कई बार श्री महाराज जी कह जाते हैं, ऐसी बातें आपको क्या कहें, कुछ नहीं। पर वही है जिसको पकड़ा दे, इसके हृदय में आ जाए, तो इस विषय में भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमें तो नहीं पकड़ पाते। इस विषय में भी निश्चिंत रहना चाहिए। कैसे? मैं आपका हूँ, अब आप देख लेना। तो अब उनकी वो हो गई जिम्मेदारी, पकड़ा देंगे। अरे स्वयं पकड़ लेंगे, कह रहे थे ना, आगे इंजन चल रहा है, प्रकाश करता हूँ, और डब्बे में सुंदर गायन वादन होते हुए चल रहे हैं, तो स्वयं पकड़े हुए हैं ना, चल रहे हैं। हमारी कहाँ इच्छा है? जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो, यदि आप वास्तविक देखते हैं तो, और यदि साधन का बल यदि रखते हैं तो दूरी हो जाएगी। इस विषय को थोड़ा सा जानने में हृदय स्वीकार नहीं करेगा, बात नहीं माने, और जहाँ देखोगे ये बात क्या गुरु कृपा से, नहीं तो सच्ची कहते हैं। इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कई बार असली थी कि तो जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है कि कभी नहीं जान पाते, कभी नहीं समझ पाते। लाखन में एक जाने, अपने कैसे आ गए? कृपा, उस लाखों में एक में आ गए ना। है विश्वास? हो रहा है ना अंदर? नहीं सच्ची पूछे, आ रहा है ना अंदर? आ गए ना लाखों में? तो सकृत रीति के अंदर आ गए ना। कैसे? उनकी मधुर मुस्कान से। कुछ कहा नहीं, कुछ बोले नहीं, हृदय में वे दुर्लभ रस रीति जागृत हो रही है। सबसे बड़ी बात होती है उपासना की, आसक्ति हो जाना। आसक्त उपासक
दंपति को सुख, आसक्ति हो जाना। आसक्ति ही उपासना की सिद्धि है। श्री बड़े महाराज जी के वचन है कि पूर्ण आसक्ति पूर्ण भगवत प्राप्ति। आपके हृदय में अपने आराध्य देव से जितनी आसक्ति है उतना आप उनके सानिध्य का अनुभव कर लेंगे। आसक्ति नहीं है तो साथ में रहते हुए भी आपको पता नहीं चले, कोई फर्क नहीं पड़े। आसक्ति है, ये आसक्ति और हृदय में हो रही है सबकी। कैसे? उनकी कृपा कटाक्ष से। श्री जी मेरी है, ये इस बात का प्रमाण है। ये बात अंदर आ रही है। कैसे होगा? वे एक एक से जाके बता रहे हैं? नहीं, विराजमान है और उनकी दृष्टि इस बात को हृदय में रख रही है। श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। और इसी का प्रमाण है अनेकों ऐसे जन हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब जैसे रखेंगे रहेंगे, बस अब यही रहेंगे। बड़े बड़े बहुत पढ़े लिखे विद्वान सब बस श्री जी क्या, कहीं पोंछा लगा रहे हैं, कहीं प्रसाद बांट रहे हैं, कहीं कुछ। क्या है? हृदय में बिठा दिया, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल होती है उनकी मंद मुस्कुराहट से। अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिन बला चित्त घसीट के संसार में जो आसक्त था श्यामा श्याम की। बचना चाहते हैं अब हम उन चीज़ों से जिन्हें हम जानबूझकर पकड़ते थे, है ना? खाना पीना कितना अच्छा लगता है, सोना कितना अच्छा लगता है, पर अब थोड़ी देर ज़्यादा सो जाओ तो लगता है कि क्यों सो गया। अपने ऊपर गुस्सा आता है। इतना मीठा या जो भी प्रसाद होता है ज़्यादा पा लेते हैं, आती है ना गुस्सा। कैसे हो रहा है? हम ही तो हैं पहले, हम ही को तो प्रिय था। उनकी कृपा दृष्टि, जब दृष्टि ऐसे रहती है ना तो कभी मार्ग रुक नहीं सकता। जहाँ दृष्टि ऐसे हो जाती है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मेरा ये नियम है, अब आपको गिरना पड़ेगा। ये देखे उनकी कृपा से ऐसी बात हुई। तो जहाँ तो उपासक की दृष्टि आराध्य देव की ओर होती है तो वो बढ़ता चला जाता है, वे भी नहीं जान पाते। और जब दृष्टि अपने ऊपर होती है ना तो उसे गिरना पड़ता है। वो भी गिरना ऐसा समझ लीजिए जैसे बालक के पीछे थोड़ा डगमगाएगा, पकड़े हुए हैं उसे संभालने के लिए, उसके अंदर ये बात देने के लिए कि उसका बल पूर्ण वे है, उसका अपना बल नहीं है, निश्चित अद्वितीय कृपा है। तो वही आचार्य गुरुदेव के रूप में विराजमान है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, सब सखी की श्री श्यामा श्याम के नित्य गुणगणों का गायन, उनको तोषना, उनकी सेवा, उन्हीं को जो भोग अर्पित किया है उस लीला में, एक उसी का नित्य पान। श्री जी ने एक बार की लीला महाराज जी ने सुनाई। लालजू विराजमान है, श्री जी विराजमान है और पास में हिस्सजनी थे। तो श्री जी को ऐसे सुंदर एक जूस दिया, हिस्सजनी ऐसे पिला रही है। आधा गिलास पिया, उसके बाद कहा कि ये बस अब हो गया। लालजू ने कहा हाँ हाँ हम इसको पिएंगे, हमारा इसमें अधिकार है। हिस्सजनी ने कहा नहीं नहीं, सखियों का अधिकार है, ये तो हमारी वस्तु है। तो उन्होंने श्री जी की ओर देखा, लालजू अड़ने लगे। अच्छा, श्री जी की ओर देखा, श्री जी ने बस ऐसे कहा प्यारे, इतना जो ही बोला कि हाँ। वो उधर तो श्री जी ने ऐसे सीधा ऐसे गिलास दिया और हिस्सजनी पान करी। बहुत चतुर है। लालजू बोले कि सही है श्री जी, आपने पक्ष। बोले हाँ, ये हमारी प्राण है, हमारी जीवन है, इसी से इनका जीवन है। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अध्यय। और सबसे बड़ा रात दिन श्री युगल सरकार के अधरामृत का पान करते हैं, वंशी स्वरूप से निरंतर यहाँ विराजमान होकर उनको सुख पहुँचा रहे हैं। ये है निरंतर राधा नाम का गायन कर रहे हैं। ये चतुरासी जी उनका नाद है, ये उनका प्रसाद है सबके लिए। इसका जो सेवन करेगा उस प्रसाद का अधिकारी हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ